उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम भी किया, लेकिन यदि किसी कारण से वो लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाए हैं तो निराश मत होइएगा, क्योंकि अभी भी 6 महीने का समय बाकी है और इस 6 महीने में एक बड़ा संजोग बनने जा रहा है। कहां और कैसे क्या मिलना है ये हमारे विधाता भली भांति जानते हैं। देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें ताको नीचे नैन। एक ऐसा समय अगला 6 महीना जहां पर हमारे विधाता ने बहुत कुछ लिख रखा है हमारे भाग्य में। एक तो जुलाई से अगले 6 महीने का शुभारंभ होता है और ठीक 11 जुलाई को श्रावण का मास पवित्र महीना प्रारंभ हो जाता है और ठीक 13 जुलाई को ही शनिदेव वक्री अवस्था पर आ जाते हैं। हमने यहाँ मुख्यतः 4 ग्रहों को लिया है क्योंकि यही 4 ग्रहों का प्रभाव मजबूती से मिलता है और लंबे समय तक मिलता है। इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से ही हम कहां तक के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, दायरे हमारे कहां तक पहुंच पाते हैं। आज इस बात की विवेचना का संदेश हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जानिएगा, सबसे पहले गुरुदेव, शनिदेव, राहु और केतु के प्रभाव को आज हम समझने जा रहे हैं। कहां कहां क्या क्या इनके परिवर्तन होंगे जो एक बड़े मुकाम, बड़े लक्ष्य तक हमको जोड़ पाएंगे, इस बात को समझिएगा। सबसे पहला जो परिवर्तन होना है अगले 6 महीने में, इसका शुभारंभ होता है 13 तारीख को, 13 जुलाई को। इसी दिन शनिदेव जो अभी अभी वृश्चिक राशि के जीवन में इनकी अढ़ैया समाप्त हुई थी, पुनः फिर से अभी शनिदेव वक्री अवस्था पर आ रहे हैं, विराजमान है आपके पंचम भाव पर। एक अच्छी स्थिति थी कि चलो भाई अढ़ैया का अभी समापन हुआ और पुनः फिर से ये वक्री होकर के ठीक चतुर्थ भाव का ही अपना परिणाम पुनः फिर से मजबूती पर देंगे, क्योंकि एक भाव पीछे का परिणाम देंगे। वास्तव में कहा जाए तो ये समय कर्मों की पुनरावृत्ति का समय होगा। जो हमने काम पहले कर लिया है वहां पर कोई हमको शुभ संदेश, शुभ तरीका वहां से प्राप्त नहीं हुआ था सफलता के लिए, तो अब फिर से वहां पर जुड़ने की जो संभावना है ये ज्यादा मजबूती से इस समय पर अगले 4 महीने कायम रहेगी, विशेष तौर पर 28 नवंबर तक। कहीं कोई कार्य हमारा बिगड़ गया है तो एक फिर से पुनरावृत्ति का समय है कि उस काम को हम सुधार कर अपने जीवन के आने वाले जीवन को जब ये मार्गी होंगे तब और अधिक बेहतर बना सकते हैं। इस समय पर शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नाम के नक्षत्र पर चल रहे हैं, अर्थात शनिदेव ऐसे नक्षत्र पर है जो इनके स्वयं का नक्षत्र हो गया और एक डेट आता है 2 अक्टूबर को, और यही शनि प्रवेश कर जाते हैं रेवती नक्षत्र पर, जिसके स्वामी बुद्धि के दाता बुद्ध देव को माना गया है। और यही बुद्ध जो कि आपके जीवन में ये लाभेश है, अर्थात अब शनि किसका रिजल्ट देंगे? आपके लाभ का रिजल्ट देंगे। बैठे हैं स्वयं पंचम भाव पर, इनकी 7वीं दृष्टि भी लाभ के घर पर है और अब ये नक्षत्र के अधीन होकर के रिजल्ट भी जो प्रदान करेंगे वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय रहेगा। न सिर्फ एकादश भाव के स्वामी है बुद्ध, बल्कि एक और घर है अष्टम भाव, यहाँ के भी स्वामित्वता इन बुद्ध के पास मौजूद है। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रह अपना रिजल्ट नक्षत्रों के अधीन होकर हमको प्रदान करता है। उस हिसाब से यदि आप रिसर्चर हैं, अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। वास्तव में कहा जाए तो ये समय हमारे कैरियर का रिसर्च करने का समय है, जहां पर आप नए कार्य के अवसर को तलाश कर सकते हैं। कैसे मेरा स्किल डेवलपमेंट हो, कैसे मैं अपनी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करा पाऊं, इस पर काम करने की आवश्यकता सबसे ज्यादा रहेगी। और यहाँ से शनिदेव सीधे जो इनकम के भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात हमारे इनकम का सोर्सेस बढ़ सकते हैं, इनकम का दायरा यहाँ पर निकल कर सामने आता है। दूसरा प्रभाव, और वो आएगा देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से। आपके अपने वृश्चिक राशि के धन के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, तो वहीं पर इनको जो साम्राज्य मिला हुआ है गुरु को, इनको जो आधिपत्य है वो पंचम भाव का भी प्राप्त है। अब यहाँ इस समय पर देव गुरु बृहस्पति स्वयं अष्टम भाव पर चल रहे हैं, अर्थात धन के स्वामी अष्टम भाव पर। एक बड़ा परिवर्तन 18 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इस दिन देव गुरु बृहस्पति अपने अष्टम भाव को छोड़ करके अपने उच्च की राशि कर्क राशि पर प्रवेश कर जाएंगे और ये स्थान होगा नवम भाव।
विशेष बात यह हो गई कि यहाँ से गुरुदेव की नवम दृष्टि भी अपने स्वयं के घर पर पड़ने जा रही है। इसलिए भावार्थ भावम के सिद्धांतों के अनुसार देव गुरु बृहस्पति एक प्रबल भाग्य का निर्माण करने जा रहे हैं। जहां पर हमने काम करके छोड़ दिया है, हमने अपना मेहनत कर लिया है, अब ईश्वर तेरी बारी है, तू मुझे क्या प्रदान करता है। शायद यहीं पर हमारे ईश्वर हमको सहारा दे करके हमारे जीवन को सफल बनाए जाएंगे, क्योंकि नवम भाव हमारे ईश्वर का होता है, हमारे धर्म का होता है। इस समय पर आप धर्मवान होते हैं, आस्थावान होते हैं। जो विद्यार्थी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो अपने एजुकेशन में भी प्रखरता को प्राप्त करते हैं। विशेष ये हो गई कि देव गुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके अपने राशि पर ही पड़ती है, और इनका प्रभाव 5 दिसंबर तक ज्यादा मजबूती से रहेगा। अर्थात वो आध्यात्मिकता हमारे अंदर आएगी, भाग्य का साथ हमको मिलता है। विशेष बात यह हो गई कि इस टाइम पीरियड पर कोई एक ऐसा महापुरुष हमको प्राप्त होता है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है वो आपका कोई मित्र हो सकता है यही वो व्यक्ति हो जो हमें भाग्य के उन्नति के लिए हमारा मार्ग हमको प्रशस्त करा जाए। तीसरा परिवर्तन, और ये तीसरा परिवर्तन होगा राहु के माध्यम से। आप सबने देखा होगा पिछले समय पर 18 मई से राहु का प्रभाव एक ऐसे स्थान पर है, 11 नंबर की राशि पर है, कुंभ राशि पर राहु है, वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव पर इनका गोचर हुआ है। राहु के साम्राज्य को लेकर के अनेक वीडियो आपने देखा होगा, हमने भी अपने वीडियो में राहु का साम्राज्य को सबसे पहले निर्धारित किया था। अब यहाँ राहु जब 11 नंबर की राशि पर है, एक अनुकूल पोजीशन है, लेकिन कहा जाता है, प्रश्न उठ सकता है मन में कि आखिर 18 मई से अभी तक राहु के पॉजिटिव प्रभाव क्यों नहीं मिल रहे हैं। उत्तर सिर्फ एक होगा, और वो होगा कि अभी तक राहु देव पूर्वा भाद्रपद नाम के नक्षत्र पर अपना संचरण कर रहे हैं, जिनके स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति। और गुरु और राहु देव का आपस में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता। एक तो दानव गुरु है, एक तो दानव है राहु, और दूसरा देव गुरु है। इसलिए अपने शत्रु के नक्षत्र पर होना इस राहु के लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं होगा। अर्थात जो खुल करके हमको काम करना है उस पर हमको बाधाएं आएंगी, एक मानसिक अशांति ये प्रदान कर रहे हैं। विशेषता ये हो गई कि जैसे ही 23 नवंबर का डेट आता है, यही राहु देव अपने एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, और जिसके स्वामी शनि देव बनते हैं। और कहा भी गया है, यथा शनि तथा राहु, अर्थात शनि के समान राहु बिहेव करेंगे, उनकी राशि पर है और उनके नक्षत्रों पर भी इनका प्रभाव आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि शनि जिस घर के स्वामी हैं वहां के रिजल्ट हमको मजबूती से मिलेंगे, अर्थात पराक्रम और साहस आपका बढ़ने वाला है। मार्केटिंग में है, सेल्स में है, ऑनलाइन गतिविधियों में है, कोई ट्रेवलिंग संबंधी काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर आईटी फील्ड में है, सॉफ्टवेयर फील्ड में है, इन सबको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। राहु शनि के नक्षत्र पर रहेंगे। जो इंजीनियर है उनके लिए भी एक अच्छा समय होगा। शनि हमारे इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि राहु किसी भी इवेंट को 10x करता है, शनि कैरियर है, राहु 10x करता है, अर्थात कैरियर में 10 गुना बढ़ोतरी का सोर्स हमको देखने को मिलेगा नवंबर के महीने से ही, और जिसका प्रभाव मार्च 2026 तक सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। यहीं पर अब अगले ग्रह की ओर आते हैं, और वो ग्रह है केतु, एक ऐसा ग्रह जिसका प्रभाव आपको दसम भाव पर मिला है। 18 मई से केतु भी दसम भाव पर है। विशेष बात यह हो गई कि ये सूर्य की राशि पर है, अपने शत्रु की राशि पर है, और स्वयं मघा नक्षत्र पर चल रहे हैं, अपने ही नक्षत्र पर चल रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन होता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को यही केतुदेव मघा नक्षत्र को छोड़ करके पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर अपना प्रविष्टिकरण कर लेंगे, अपना संचार कर लेंगे। और इसलिए शुक्र की जो 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, इसका प्रभाव हमको मजबूती से मिलना प्रारंभ होगा। 2 नंबर कहाँ है, तो 2 नंबर देखेंगे सप्तम भाव, और 7 नंबर तो 12वां घर। अब इसके प्रभाव को जानिए। केतु बैठे कहाँ है, स्वयं कैरियर के घर पर। प्रभाव कहाँ का दे रहे हैं, सप्तम भाव का। सप्तम भाव कौन सा है, आपका बिजनेस है। तो इसमें कैरियर में हमारे बिजनेस को लेकर के एक अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय पर हमको बेस से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
केतु हमारे रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इस समय पर जड़ से जुड़ते हैं। हो सकता है इस समय पर अपने बिजनेस को लेकर के कोई दूरी की यात्रा करना भी पड़ जाए, क्योंकि 12वें घर को भी दिखा रहे हैं। तो कोई दूर का, कोई विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाह रहे हैं, विदेशों तक अपने बिजनेस को पहुंचाना चाह रहे हैं, वहां जॉब करना चाहते हैं, वहां कैरियर बनाना चाहते हैं, तो केतु 7वें और 12वें भाव को यहाँ पर मजबूती से अपना प्रतिफल दे रहा है। चूंकि केतु यहाँ पर 10वें भाव पर है और 12वें घर का भी रिजल्ट दे रहा है, 12वां घर बदलाव का है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारे जॉब में, हमारे कैरियर में कोई बड़े बदलाव का अवसर 20 जुलाई से लेकर के मार्च 2026 के मध्य ज्यादा मजबूती से हमको प्राप्त होगा। केतु वो ग्रह नहीं है कि हमेशा हमको वो सफलता के मार्ग पर ले जाता रहे। वास्तव में केतु वो ग्रह है जो हमको ब्रेकर देता है, और ब्रेकर का तात्पर्य ये हो गया कि भाई गाड़ी बहुत स्पीड में चलेगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी, और इसीलिए ये जो बार बार हमको ब्रेक लगाने के लिए बोलते हैं, जो अवरोध उत्पन्न होता है और हमको ये लगता है कि कोई ग्रह हमको नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं, वो हमको सफलता तक पहुंचाने के लिए जो ब्रेकर दे रहे हैं, शायद यही वो समय है कि थोड़ा रुक जाइए, समझ जाइए और फिर आगे बढ़िए। अब एक ऐसा घर है जहां पर इन चारों ग्रहों का प्रभाव एक संग मिलने जा रहा है। समझिएगा, यहाँ पर 9 नंबर की राशि सबसे ज्यादा वृश्चिक राशि का धन भाव प्रभावी होने वाला है अगले समय पर। क्यों? तो ध्यान देंगे, केतु अभी चल रहे हैं ठीक 10वें भाव पर, और केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 9 नंबर की राशि द्वितीय भाव पर। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 9 नंबर की राशि द्वितीय भाव पर। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है 9 नंबर द्वितीय भाव पर। एक राहु बच गया। तो अभी शनि वक्री होने के कारण राहु का भी प्रभाव अपने अंदर समा लिए हैं, और इस समय इस कारण से राहु का प्रभाव भी मिल गया हमको द्वितीय भाव पर। 4 ग्रहों की जो एनर्जी है, 4 ग्रहों की जो दृष्टि है, वो हमको सबसे ज्यादा प्रभावी हो गई हमारे 2nd हाउस पर, और ये घर है आपके पैसों का। इसलिए धन से जुड़े हुए कोई मामले हैं, कोई कर्जे अधिक चल रहे हैं या कोई परेशानियों की अनुभूति कर रहे हैं, उन परेशानियों से हमको मुक्ति दिलाते हैं। कौटुंबिक अशांति चल रही है, अपने पारिवारिक जनों को लेकर के हम कोई चिंता कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। यहाँ 4 ग्रहों की एनर्जी द्वितीय भाव पर है, अर्थात पारिवारिक उलझनों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि परिवार में एक सफलता और सौहार्द का वातावरण ये बनाने जा रहे हैं। 4 ग्रहों की एनर्जी द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो कि हमारा स्वयं का स्पीच है, हमारी वाणी है। इस समय पर हमारी वाणी प्रभावपूर्ण रहेगी, एक असरकारक, एक प्रभावशाली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिससे हम अपने कार्य क्षेत्र की उपलब्धि, उसकी निर्भरता, उनके प्रोग्रेस के लिए काम करने के लिए यही 4 ग्रहों की एनर्जी चाहिए, जो विशेषतः मेरे धन, मेरे परिवार के भाव पर सबसे ज्यादा प्रभावी है। भगवान महादेव की कृपा को प्राप्त करते रहिए। सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है, महादेव पर जल अर्पण करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर करिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।